इंक्लूड कर लिया है। सो इंडिया टुडे के मुताबिक पिछले साल मई महीने में अमृतसर पुलिस ने सिंगर करतार चीमा को एक्सटॉर्शन के लिए अरेस्ट किया था, क्योंकि वो एक सिंगर बिश्नोई गैंग के लिए NSUI के चीफ अक्षय शर्मा से प्रोटेक्शन मनी वसूल रहे थे। सिमिलर चार्जेस सिंगर हरवीर सिंह सोहाल पे भी लगे थे। ये सिंगर बुल्लर गैंग के लिए एक्सटॉर्शन कर रहे थे। एक्चुअली पंजाब में ये सभी सिंगर्स किसी ना किसी गैंग से एसोसिएटेड होते ही, लेकिन यहाँ पे स्टोरी खत्म नहीं होती। यूट्यूब के अलावा बाकी सोर्सेज से आए पैसों को भी गैंग्स वापस हवाला और MTSS नेटवर्क्स यानी कि यूनियन मनी ट्रांसफर जैसे नेटवर्क से खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस को भेजते हैं। मेजरली तो ये पैसे खालिस्तानी सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज में ही यूज होते हैं। NIA के चार्जशीट में मेंशन है कि खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस उस पैसे को यॉट, कैनेडियन प्रीमियर लीग, थाईलैंड बेस्ड क्लब्स एंड बार्स, हाल ही में 2022 में मोहाली पुलिस ने ठग लाइफ और गोल्ड मीडिया इन दो फेमस म्यूजिक कंपनीज पे क्रैकडाउन किया था जो इन गैंगस्टर्स के पैसों से चल रही थी। एंड अगेन यू विल नॉट बिलीव दिस, बट इस गोल्ड मीडिया के साथ गुरु रंधावा, मिलिंद गाबा, जस्सी गिल, मिक्का सिंह, गिप्पी ग्रेवाल और एमी विर्क जैसे बड़े बड़े सिंगर्स तक काम कर चुके हैं। सो बेसिकली ये पूरे फ्लो को अगर शॉर्ट में बताऊं तो अलग अलग खालिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एंड इवन पाकिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पंजाब के 4-5 गैंग्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं, जिन गैंग्स को आदेश होता है बाय हुक और क्रुक उन्हें वो पैसा पहुंचाते हैं। ये गैंग्स अलग अलग लीगल एक्टिविटीज का यूज करते हैं, जैसे कि मर्डर, एक्सटॉर्शन, हैकिंग वगैरह बहुत सारे एक्टिविटीज जिनसे वो पैसे कमाते हैं। नाउ यही गैंग्स एसोसिएटेड होते हैं सिंगर्स के साथ, जिनके साथ ये काम करके कोलैबोरेशन वगैरह करके वहां से भी पैसे कमाते हैं, या तो फिर इन सम वर्स्ट केसेस ये सिंगर्स को ही प्रोटेक्शन मनी या पैसा वसूल करने के लिए भेज देते हैं। फिर ये सिंगर्स अलग अलग तरीकों से आए पैसों को वो वापस से री इन्वेस्ट करते हैं इन्हीं सिंगर्स पे, इनके मूवीज पे, इनके सॉन्ग्स पे, अलग अलग रिसोर्ट्स पे, क्लब्स पे, बार पे, एंड देन वहां से ऑफ कोर्स अगेन कमा के ये पैसा रोटेशन में चलता रहता है। बट पूरा समझाने के बाद मेरा ये भी फर्ज बनता है कि मैं आपको एक बार सिंगर्स का भी पर्सपेक्टिव बता दूं। यस, हमें ये भी साइड देखना चाहिए। सिंगर्स को ऐसे थ्रेट्स अक्सर आते हैं और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि पंजाबी इंडस्ट्री में काम करना काफी डिफिकल्ट है। सेम केस अप्रैल 2018 में भी सामने आया, जिसमें गैंगस्टर दिलप्रीत सिंह ने पंजाबी सिंगर परमीश वर्मा पे अटैक करके उस इंस्टेंस को रिकॉर्ड करके फेसबुक पेज पर अपलोड कर दिया।